रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। न्यू प्रोग्राम, न्यू थेरेपीज़ अगर यूज़ करनी होती तो RCT इज़ द बेस्ट मेथड फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। फॉर न्यू प्रोग्राम, फॉर न्यू थेरेपी, RCT इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ओके। अब यहाँ पे हम देखें कि स्टेप्स क्या हैं RCT के, तो यहाँ पे टोटल सिक्स स्टेप्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, ठीक है। साइज ऑफ द सैंपल सेलेक्ट कर लो, ट्रीटमेंट टू बी अप्लाइड व्हेन, वेयर एंड टू हुम, ये ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बनाओ सबसे पहले। इट स्पेसिफाई द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। नंबर 2, सेलेक्ट द रिफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो सेलेक्ट करो सबसे पहले रिफरेंस और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को। तो रिफरेंस टारगेट पॉपुलेशन वो कंपेयर ग्रुप वाले, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर रैंडमाइजेशन इज़ डन, रैंडमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन is best done by using a table of random numbers, okay, and it is the heart of the trial, randomization. उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड द पेशेंट इनटू एक्सपेरिमेंटेड ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है ना वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंटरवेंशन। फिफ्थ स्टेप इज़ फॉलो अप। सिक्स स्टेप इज़ असेसमेंट ऑफ आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, उस तरीके से उसको असेस करेंगे। यहाँ पे स्टडी डिज़ाइन देखें तो कॉन्करेंट पैरेलल स्टडीज़ डिज़ाइन होती है, क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो पैरेलल स्टडी डिज़ाइन के अंदर हम पैरेलल स्टडी में बेसलाइन, प्लेसिबो और ड्रग देते हैं। क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन के अंदर प्लेसिबो, ड्रग और वॉश आउट पीरियड, फिर प्लेसिबो और ड्रग, पीरियड 1 पीरियड 2, इस तरीके से लिखा है। टाइप्स क्या क्या हैं इसके RCT के? तो क्लिनिकल ट्रायल है, प्रिवेंटिव ट्रायल्स हैं, रिस्क फॉर ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, सिजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक। तो ये RCT के टाइप्स हैं। तो स्टेप्स याद रखना है, ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, सेलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। रेफरेंस और टारगेट पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन टू विच द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल इफ फाउंड सक्सेसफुल आर एक्सपेक्टेड टू बी एप्लीकेबल। और एक्सपेरिमेंटल और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन derived from the reference population, actual population that participate in the study. Number 3, randomization, statistical procedure by which the participants are allocated into groups called study and control group to receive or not to receive the intervention. Study and control group, randomization करना, best done by using a table of random numbers. And purpose क्या है? To eliminate the selection bias, to ensure comparability of two groups, ठीक है। It is the heart of RCT. उसके बाद मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन, डेलिब्रेट एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ कॉजल फैक्टर्स। मैनिपुलेट करना, उस ड्रग को हटा के देखना, प्लेसिबो दे के देखना, ठीक है। फिर फॉलोअप में एग्जामिनेशन करना एट डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, अंडर द सेम गिवन सर्कमस्टांसेस। एंड लास्ट इज असेसमेंट ऑफ आउटकम, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट। स्टडी डिज़ाइन के अंदर कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन होता है ना। कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन 2 रैंडम ग्रुप्स। और क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन के अंदर ईच पेशेंट सर्व एज इज ओन कंट्रोल, ये क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन है। टाइप्स में क्लिनिकल ट्रायल है, प्रिवेंटिव ट्रायल है, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स हैं, रिस्क फैक्टर के लिए ट्रायल करते हैं हम। उसके बाद सीजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज।